Hello everyone, this is me, Tazkia Khan, and I am presenting this lecture through CA Latif's Academy. Today, we are going to deal with the second part of vitamins chapter, which comes under science section for JKSSB Finance Accounts Assistant. We have already uploaded the first part of vitamins on our channel. If you people have not watched it, तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं एंड वहाँ पे आप फर्स्ट पार्ट जो है देख सकते हैं. अदरवाइज़ आपके लिए सेकंड पार्ट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है. ओके क्योंकि आधी चीज़ें हमने वहाँ पे करी हुई हैं. ओके तो जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर जो हम था उसको हम क्विकली थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. हमने उसमें क्या पढ़ा था कि वाइटामिन्स को किसने डिस्कवर किया है. ठीक है, हमने पढ़ा था कि वाइटामिन्स को किसने डिस्कवर किया था. तो इनको डिस्कवर किया था कैसिमिर फंक ने. ठीक है, कैसिमिर फंक ने डिस्कवर किया था. फिर हमने ये पढ़ा था कि जो वाइटामिन्स होते हैं उसका मतलब क्या होता है. तो वाइटामिन्स जो है वो दो वर्ड से निकला था, वाइटल प्लस अमीन. वाइटल का मतलब होता था इम्पॉर्टेंट एंड अमीन जो है वो एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड था. ठीक है, तो ये था वाइटामिन का नाम. ये वाइटामिन का जो है क्या था, दो वर्ड से बना हुआ था, ये उसका मतलब था. फिर हमने ये पढ़ा था कि वाइटामिन की क्लासिफिकेशन कैसी है. ठीक है, तो दो क्लासिफिकेशन थी, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी और दूसरी किसके बेसिस पे थी, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ देयर सिंथेसिस. ठीक है, सिंथेसिस कहाँ पे होती है. तो अगर हम सॉलिबिलिटी की बात करें तो उसमें वाटर सॉल्युबल थे हमारे एंड वाटर इनसॉल्युबल थे. वाटर इनसॉल्युबल में दूसरा उसका नाम क्या था, फैट इनसॉल्युबल. सॉल्युबल की एग्जांपल थी बी और सी एंड इनसॉल्युबल की क्या थी एग्जांपल हमारे पास, ए डी ई एंड के. ठीक है, तो ये हमारी क्लासिफिकेशन थी. फिर हमने पढ़े थे एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल वाइटामिन्स. एसेंशियल वाइटामिन्स का मतलब क्या था, ये ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ देयर सिंथेसिस के बारे बेसिस पे था. एसेंशियल मीन्स जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहे हैं. नॉन एसेंशियल मीन्स जो बॉडी में सिंथेसाइज हो रहे हैं. ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ करी थी कि नॉन एसेंशियल, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, तो जो हमारे अपनी बॉडी में बन रहे हैं उनको हम ज़्यादा ज़रूरी नहीं मानते हैं, और जिनकी हमारे पास कमी है, जो हमारी बॉडी में नहीं बन रहे हैं, उनको हम ज़रूरी मान रहे हैं, तो उनको हम एसेंशियल बोल रहे हैं. ठीक है, ये हमने पढ़ा था. फिर हमने पढ़ा था कि टोटल 13 वाइटामिन होते हैं. ए डी ई के एंड सी को हमने डिस्कस नहीं किया था, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. और बाकी जो बी की 8 फॉर्म्स थी उनको हमने डिस्कस किया था, और उनके कुछ ऑल्टरनेटिव नाम भी हैं जो एमसीक्यू की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं. तो उन नाम को याद रखने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी. उस ट्रिक का क्या नाम था, तो रीटा ने पहले पांडा बालकनी पे फाउंड कर लिया. ठीक है, इसी को हम यूज़ करते, जैसे तो के लिए था थायमीन. ठीक है, रीटा के लिए था राइबोफ्लेविन, ने के लिए था नायासिन. ठीक है, फिर पहले के लिए क्या था, पेंटोथेनिक एसिड. फिर पांडा के लिए क्या था, पायरीडॉक्सिन. बालकनी के लिए क्या था, बायोटिन. बालकनी पे के लिए हम कुछ नहीं यूज़ करते थे. फाउंड के लिए क्या था, फोलिक एसिड. एंड कर लिया के लिए KAR नहीं था, यहाँ पे CAR था. इसके लिए क्या था, कोबैलामीन. ठीक है, विटामिन B12. ठीक, तो ये हमने कल किया था पूरे लेक्चर में. अब आज हम क्या करेंगे, जो हमारे 5 वाइटामिन रहते थे ADEK एंड C, आज हम उनको करेंगे. ठीक है, तो विदाउट डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेक्चर. ओके, हाँ, तो अब हम आज का लेक्चर शुरू करेंगे. इसमें हम ADEK एंड C वाइटामिन पढ़ेंगे. ओके, तो हमारे पास विटामिन ए है. ठीक है, विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं, उसका दूसरा नाम है रेटिनॉल. ठीक है, ये आपको याद रखना है, विटामिन ए का दूसरा नाम है रेटिनॉल. विटामिन डी जो है उसका नाम क्या है दूसरा, कैल्सीफेरॉल. ठीक है, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल. ओके, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल, विटामिन के का नाम है फाइलोक्विनोन एंड विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड. पहले आपको बता दूं कि ये जो नेम्स मैं आपको बता रही हूँ, ऑल्टरनेटिव नेम्स, जैसे विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, विटामिन तो ये जो नाम मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके MCQ में आ सकते हैं. ठीक है, तो एक बार हम फिर से पांचों को एक बार लर्न करते हैं. विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल. विटामिन डी का है कैल्सीफेरॉल. विटामिन ई का है टोकोफेरॉल. विटामिन के का है फाइलोक्विनोन एंड विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक एसिड.
ओके, तो ये थे विटामिन ए डी ई के और भी विटामिन ए डी ई के और सी के इन विटामिन्स के ऑल्टरनेटिव नेम्स भी थे ये। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है कि इनसे ये जो विटामिन्स हमने पढ़े थे, पहले तो हमने इनके ऑल्टरनेटिव नाम पढ़े थे और कितने टाइप्स के होते हैं वो पढ़े थे और इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। लेकिन अब ये विटामिन जो है हमने इनिशियली बताया था कि ये विटामिन्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारी सेहत के लिए। तो अगर इनकी एब्सेंस हो जाए या अगर इनकी लैक हो जाए, मीन्स इनकी कमी जो है थोड़ी सी कम हो जाए हमारी बॉडी में, या तो इनकी कमी हो जाए या तो थोड़े कम अमाउंट में अगर ये प्रेजेंट हो जाए, तो उससे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो अब हम डिजीजेस कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स पढ़ेंगे। तो डिजीजेस कौन कौन सी होती है, सबसे पहले हमारे पास है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए का दूसरा नाम क्या था, रेटिनॉल, वो आप याद रखेंगे। तो इससे जो डिजीज़ है वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस। अभी जो हम डिजीज़ करेंगे ना विटामिन से कौन कौन सी डिजीज़ होती है, इसके लिए मैं लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगी, लेकिन पहले आप लेक्चर पूरा अच्छे से सुनिए। उसके बाद अगर आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं भी रहती है, आप सिर्फ वो ट्रिक को याद कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है वो याद हो जाएंगी। ओके, तो अब विटामिन ए जो है वो क्या कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, नाइट ब्लाइंडनेस। या और दूसरी डिजीज़ कौन सी है, ड्राई आई, इसको हम ज़ीरोफ्थैल्मिया भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी आई जो है मतलब हमारी आई जो है वो डैमेज हो जाती है, उसमें उसका कॉर्निया जो है, जैसे ड्राई आई जो है ना, उसमें क्या होता है हमारी आई का जो कॉर्निया है वो डैमेज हो जाता है, क्योंकि आई में पानी ही नहीं, मॉइस्चर बहुत कम हो जाता है, इसलिए इसका नाम है ड्राई आई। ठीक है, क्योंकि हमारी आँख में जो है मॉइस्चर कम हो जाता है, हमारी आँख में भी होता है ना मॉइस्चर प्रेजेंट, तो मॉइस्चर की कमी की वजह से हमारा कॉर्निया जो है वो आई का एक पार्ट होता है कॉर्निया, वो ख़राब हो जाता है, तो इसकी वजह से हमारी आई जो है डैमेज हो जाती है, मीन्स ब्लाइंडनेस कॉज हो जाती है। ठीक है, ब्लाइंड हो जाते हैं लोग जब उनको ज़ीरोफ्थैल्मिया होता है। तो ये कब होता है, जब विटामिन ए की कमी हो जाती है। दूसरी होती है नाइट ब्लाइंडनेस, इसमें भी हमारी आँख हम जो है हमारी आँखें डैमेज हो जाती है और हम देखना बंद कर देते हैं, हम ब्लाइंड हो जाते हैं। तो विटामिन ए से हमने दो डिजीज़ पढ़ी हैं। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो तो कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस, एंड दूसरी डिजीज़ होती है ज़ीरोफ्थैल्मिया, इसको हम ड्राई आई भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब है हमारे पास विटामिन सी। विटामिन सी जो है तो बहुत कॉमन है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो तो स्कर्वी डिजीज़ होती है। स्कर्वी जो है उसमें क्या होता है, एक्चुअली जो गम्स है ना, हमारे जो दांत होते हैं उनके पास गम्स होते हैं ना, तो वो गम्स जो है बहुत ज़्यादा ब्लीड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा जिनके गम्स बहुत वीक होते हैं ना, तो जब वो ब्रश करते हैं या अगर वो कुछ खाएंगे भी, कोई हार्ड चीज़ तोड़ेंगे भी, तो उनके दांतों से खून निकलना शुरू हो जाता है, मीन्स उनके दांत जो है वो ब्लीड करना शुरू कर देते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो इस जो ब्लीडिंग होती है दांतों की या गम्स की जो ब्लीडिंग होती है, दैट डिजीज इज कॉल्ड एज द स्कर्वी एंड इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। ठीक है, अब जो ये विटामिन सी है, हमें इसकी डेफिशिएंसी को जो है क्योर करना है, मीन्स हमें इसकी कमी पूरी करनी है, हमें ये विटामिन सी लेना है। तो ये हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल फूड। एनिमल फूड में तो ये नहीं होता है, मीन्स मीट हो गया या फिश हो गया, उसमें ये नहीं होता है, नॉन वेज में ये नहीं होता है। तो फिर ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस का मतलब क्या है, सिट्रस फ्रूट्स वो ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिनमें एसिड प्रेजेंट होता है, एंड उस एसिड को हम क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड। ठीक है, ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर है। जो विटामिन सी है ना, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी डिजीज़ होती है। स्कर्वी का क्या मतलब होता है, जब ये डिजीज़ होती है देन द गम्स स्टार्ट ब्लीडिंग, और हम कुछ भी खाते हैं या कोई भी अगर हार्ड चीज़ तोड़ते हैं तो हमारे गम्स जो है दे स्टार्ट ब्लीडिंग। अब ये विटामिन सी कहाँ से लिया जा सकता है, इट इज़ नॉट एट ऑल प्रेजेंट इन द एनिमल फूड। एनिमल फूड या नॉन वेज में तो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है, बट इट इज़ प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स आर द दोज फ्रूट्स, दे आर दोज फ्रूट्स विच कंटेन द एसिड। ठीक है, कौन कौन सा एसिड, सिट्रिक एसिड मेनली। उसके बाद अब एग्जाम्पल कौन कौन सी है, ऑरेंज। ऑरेंज भी सिट्रस फ्रूट में आता है, क्योंकि खट्टा होता है ना, खट्टा इसलिए होता है बिकॉज इट कंटेन्स द सिट्रिक एसिड। और लेमन जो है, लेमन भी सिट्रिक एसिड जो है लेमन में प्रेजेंट होता है, और इसलिए लेमन में भी विटामिन सी होता है। अगर हम लेमन भी खाएंगे या ऑरेंज भी खाएंगे तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी जो है वो क्योर हो जाएगी।
ठीक है। आई होप ये दो डिजीज़ जो है वो क्लियर हैं। हाँ, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि विटामिन सी जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। आंवला तो खाया होगा सबने, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। ठीक है, तो अगर आप आंवला खाते हैं तो आपको कभी भी विटामिन सी की जो है कमी महसूस नहीं होगी, ना ही आपको ये स्कर्वी डिजीज़ जो है ये भी आपको कभी नहीं होगी, बिकॉज आंवला में विटामिन सी प्रेजेंट होता है। तो कोशिश कीजिए, यू पीपल शुड ऑलवेज ईट द फ्रूट्स और ईट द वेजिटेबल्स विच कंटेन विटामिन सी, सो दैट यू कैन नॉट हैव दिस डिजीज़ स्कर्वी इन योर लाइफ। ठीक है, आपको ये डिजीज़ कभी ना देखने को मिले। अब हमारे पास तीसरा क्या है? विटामिन डी। विटामिन डी जो है इससे रिकेट्स होती है, 3 डिजीज़ होती है, रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोमलेशिया। देखो ये तीनों डिजीज़ेज जो है, रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोमलेशिया, ये किससे रिलेटेड है? ये बोन्स से रिलेटेड है। तो अगर आपको कहीं पे भी विटामिन डी आ जाता है तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? बोन्स अफेक्ट होती हैं। बोन्स क्या हो जाती है? सॉफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी इन डिटेल। देखो विटामिन डी जो होता है ना, उसकी वजह से बोन्स अफेक्ट होती हैं। क्या अफेक्ट होती हैं? बोन्स। अब बोन्स में क्या होता है? बोन्स हो जाती हैं सॉफ्ट। हमें पता है बोन्स बहुत ज़्यादा हार्ड होती है ना, तो हमारी जो हड्डियाँ होती है बहुत हार्ड होती हैं। बट अगर वो किसकी वजह से हार्ड होती है? विटामिन डी की प्रेजेंस की वजह से। अब अगर ये विटामिन डी की कमी है, डेफिशिएंसी है, तो क्या होगा? हमारी जो ये बोन्स है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। जब ये बोन्स सॉफ्ट होंगी तो क्या होगा? ये बहुत आसानी से टूटना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, टूटना शुरू हो जाएंगी, तो इनका कुछ कुछ पार्ट जो है वो टूटता जाएगा, टूटता जाएगा। अब हमारी बोन्स पहले मोटी थी, अब क्या होगा? अब पतली होना शुरू हो जाएंगी। तो हमारी बोन्स जो है वीक होती जा रही हैं, क्योंकि पहले वो मोटी थी, अब उनका थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है वो शेड ऑफ हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि विटामिन डी की एब्सेंस की वजह से। तो क्या होगा? बोन्स जो है वो वीक होना शुरू हो जाएंगी, सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगी, वीक होना शुरू हो जाएंगी। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो मेनली बॉडी का जो ढांचा होता है ना, दैट इज़ हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ एक्चुअली मेंटेन्ड बाय द बोन्स। अब अगर बोन्स ही ख़राब हो रही हैं, बोन्स ही सॉफ्ट हो रही है, शेड ऑफ हो रही है, ख़त्म हो रही हैं, तो व्हाट विल हैपन? हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाएगा ना, विल नॉट बी एबल टू स्टैंड प्रॉपर्ली, विल नॉट बी एबल टू मेंटेन आवर पोस्चर प्रॉपर्ली। तो ऑब्वियसली ये सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी। तो विटामिन डी की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होती है? रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोमलेशिया। ओके, आई होप ये डिजीज़ भी आपको क्लियर है। अब विटामिन डी जो है, देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। विटामिन डी जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? दैट इज़ प्रेजेंट इन सनलाइट। अगर आपको लगता है ना कि अरे बोन्स में थोड़ा सा जॉइंट्स में दर्द हो रहा है या बोन्स वीक हो रही है, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जाके धूप में बैठो। जाके धूप में बैठो, आपकी जो विटामिन की डेफिशिएंसी है वो खुद ब खुद पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो सनलाइट में जो है विटामिन डी प्रेजेंट होता है, एंड दिस इज़ द बेस्ट सोर्स, सनलाइट इज़ द बेस्ट सोर्स थ्रू विच यू कैन गेन विटामिन डी। ओके, अब ये तो चलो हो गया। दूसरा कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है विटामिन डी? वो किडनी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब हमारी जो अगर इंसान है ना, उसकी कहाँ कहाँ पे विटामिन डी सिंथेसाइज होता है या फॉर्म होता है। ठीक है, हमारी किडनीज में बनता है विटामिन डी। ठीक है, हमारे लिवर में बनता है, हमारी स्किन में बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द बॉडी पार्ट्स डज नॉट फॉर्म विटामिन डी? तो किडनी ऑप्शन में दिया जा सकता है, लिवर, स्किन दिया जा सकता है, हार्ट दिया जा सकता है। तो आपको ऑप्शन में क्या लिखना है? हार्ट, बिकॉज किडनी, लिवर एंड स्किन, ऑल ऑफ दीज जो है दे कैन मेक विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ दीज ऑर्गन्स, बट इट इज़ एब्सेंट इन हार्ट। ठीक है, तो ये आपका एमसीक्यू भी आ सकता है, या आपका ये भी एमसीक्यू आ सकता है दैट व्हाट इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी? ठीक है, नेचुरल सोर्स क्या है जहाँ से आप विटामिन डी ले सकते हैं? सो इट इज़ नथिंग बट सनलाइट। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब हमारे पास है विटामिन डी। देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विटामिन है। इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि विटामिन ई जो है, विटामिन ई को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन इसलिए देते हैं बिकॉज जिसके अंदर विटामिन ई ज़्यादा होता है ना, तो वो ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। ब्यूटीफुल इन द सेंस, ब्यूटी को डिफ़ाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ तो ऑब्वियसली अपीयरेंस के बेसिस पे ब्यूटी को डिफ़ाइन करते हैं, कुछ लोग इनर क्वालिटीज़ की वजह से, या कुछ भी अदर क्वालिटीज़ के बेसिस पे ब्यूटी को डिफ़ाइन करते हैं। ऑब्वियसली
परसेप्शन क्या है ब्यूटी का, लेकिन फ़िलहाल हम अपीयरेंस के बेसिस पे कंसिडर करेंगे, जबकि ज़रूरी नहीं है कि जिसका अपीयरेंस अच्छा हो वो भी ब्यूटीफुल हो, बट क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो इसलिए हमें लेना ही पड़ेगा। तो क्या होता है, विटामिन ई जो है उसको हम ब्यूटी विटामिन इसलिए बोलते हैं बिकॉज जो लोग गोरे होते हैं, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, अच्छी होती है जिनकी स्किन, ऐसा माना जाता है कि उनके अंदर जो है विटामिन भर भर के होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो अगर आपका स्किन अच्छा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आपके अंदर किसकी कमी है, विटामिन ई की कमी है। ठीक है, इसलिए अब विटामिन जो है, एक तो इसको ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, ये चीज़ तो आपको क्लियर रखनी है। इट कैन कम इन द MCQs एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। ये जो विटामिन ई है, CDS का जो एग्ज़ाम है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, उसमें क्या है, ये विटामिन ई जो है पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, दैट विच ऑफ द विटामिन इज नोन एज द ब्यूटी विटामिन। तो ऑप्शंस में ADEK दिया हुआ था एंड ई विटामिन जो है दैट वाज द आंसर। ठीक है, अब इसका दूसरा नाम जो है, हाँ, अब विटामिन ई जो है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, स्टेरिलिटी होती है या इनफर्टिलिटी होती है। दैट मीन्स दैट पीपल आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द बेबीज़। ठीक है, तो क्या होता है, विटामिन ई की वजह से स्टेरिलिटी भी हो सकती है या इनफर्टिलिटी भी हो सकती है अगर ये एब्सेंट होता है। ठीक है, अब ये जो है विटामिन ई, अब इसकी वजह से ऑब्वियसली स्टेरिलिटी एंड इनफर्टिलिटी होती है या इसको ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, तो पीपल मस्ट बी वेरी कीन टू नो कि विटामिन ई किस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि सबको ऑब्वियसली सबको अच्छा लगता है कि उनकी स्किन अच्छी हो, उनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो, तो ऑब्वियसली पीपल वुड वांट टू नो कि विटामिन ई किस में प्रेजेंट है। तो आपको बता दूं, मस्टर्ड सीड जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा विटामिन ई होता है। अगर आपको विटामिन ई की ज़रूरत है तो आपको मस्टर्ड सीड लेने हैं, या तो मस्टर्ड सीड का ऑयल बनता है वो खा लो। ठीक है, मस्टर्ड सीड से ऑयल बनता है ना, मस्टर्ड ऑयल, तो वो आप यूज़ कर लो, मतलब खा लो, खाना है। ठीक है, लगाना नहीं है फेस पे। तो मस्टर्ड ऑयल को आप अपने फूड के साथ, फूड में डाल दो, जैसे हम इंग्रेडिएंट डालते हैं फूड में, मस्टर्ड ऑयल भी डलता है, तो बहुत सारा मस्टर्ड ऑयल डालो, उसकी वजह से विटामिन ई जो है आपकी बॉडी में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें जो हमने अभी करी हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी हम और भी आगे करेंगे। अब हम करेंगे ये जो विटामिन अभी हमने पढ़े ADEK and C, इनकी वजह से कौन कौन सी डिजीज़ेज़ जो हमने पढ़ी हैं उनके लिए एक निमोनिक्स हम यूज़ करेंगे, एक ट्रिक हम यूज़ करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना लगे आगे जाकर। ठीक है, तो और उसके बाद में एंड में जो कि हम हमेशा करते हैं, हम लेक्चर जो है एक बार क्या करेंगे, रिवाइज़ करेंगे, ताकि आपके माइंड में बहुत अच्छे से जो है चीज़ें बैठ जाए और आप कभी भी इस लेक्चर को ना भूलो। चलो लेट्स गेट टू द, अब देखते हैं कि ये जो, लेट्स गेट टू आवर ट्रिक। ओके, नेक्स्ट विटामिन जो है वो है हमारा विटामिन के। अब जो ये विटामिन के है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फाइलोक्विनोन, जो कि हमने पीछे पढ़ा था, इसको हम फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं, फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, किसके लिए, ब्लड के लिए। क्यों, क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, देखो जब हमें कभी चोट लगती है ना, तो क्या होता है, हमारे अगर हाथ में मानो उंगली में चोट लग गई, तो क्या होता है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। ऑब्वियसली हर कहीं कोई भी पार्ट अगर हमारा कट लग जाता है या वूंड आ जाता है, तो हमारा बॉडी पार्ट जो है वो ब्लीड करना शुरू हो जाता है। तो ये जो विटामिन के है, ये क्या करता है, जहाँ पे भी हमारा कट लगता है ना, वहाँ पे ब्लड को क्लॉट कर देता है, मीन्स ब्लड को रोक देता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये हीलिंग में भी हेल्प करता है, विटामिन के जो है वो हीलिंग में भी हेल्प करता है। हीलिंग मीन्स अगर कहीं पे लग जाती है तो वो ज़ख्म को जो है भरने में भी ये ठीक करता है। क्यों, क्योंकि ये ब्लड क्लॉट करता है, हमारा ब्लड जो है वो रुक जाता है, ब्लड स्टॉप हो जाता है, इसलिए बाद में चीज़ें जो अपने आप हील हो जाती रहती हैं। ठीक है, तो विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो तो क्या होगा, पहले ये ब्लड क्लॉट करता था तो ब्लीडिंग को रोकता था ना, क्योंकि ब्लड क्लॉट करता था, ब्लीडिंग को रोकता था। अब विटामिन के है ही नहीं, तो ब्लीडिंग को कौन रोकेगा, कोई भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, हेमरेज हो जाएगा। हेमरेज का मतलब क्या होता है, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ब्लीडिंग हो जाती है, हेमरेज हो जाती है विटामिन के की एब्सेंस में। इट इज़, अब हमें क्या करना है, अब किसी को ये प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियसली वो जानना चाहेगा कि कहाँ कहाँ से मुझे विटामिन के लेना है। तो इट इज़ प्रेजेंट इन लिवर ऑफ चिकन। चिकन जो होता है ना, उसका लिवर होता है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। सॉरी फॉर द, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो सॉरी, बट सॉरी अगर कोई वेजिटेरियन है तो उसके लिए सॉरी, बट जो नॉन वेजिटेरियन है दे आर वेरी वेरी वेल वर्स्ड विद दिस चिकन एंड फिश ऑल। ठीक है, तो अगर आप विटामिन के की बात करें तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है,
वो प्रेजेंट होता है चिकन के लिवर में, ठीक है, और ये कॉलीफ्लावर में भी प्रेजेंट होता है। तो अगर नॉन वेजिटेरियन है कोई, वो तो चलो चिकन के लिवर से खा लेगा। अब जो वेजिटेरियन है वो कहाँ से ले सकता है? कॉलीफ्लावर से ले सकता है, ठीक है। वेजिटेबल है ये, कॉलीफ्लावर है, तो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा विटामिन के। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे, हाँ, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम डिजीज़ के जो है, ये जो डिजीज़ की डेफिशिएंसीज़ है, उनके लिए एक ट्रिक हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, यूज़ करेंगे। देखो क्या है, हमने क्या पढ़ी थी? ए डी ई के, आदेक और सी पढ़ी थी, ठीक है। तो इसको मैंने क्या निमोनिक लगाया है, क्या यूज़ किया है? के डैक, ठीक है, के डैक, ठीक है। के डैक आपको याद रखना है, के डैक वर्ड, ठीक है। के डैक का मतलब, के डैक से अब सीक्वेंस भी याद रखना है, KEDAC। के डैक यहाँ से याद रखना है, और यहाँ से क्या याद रखना है? हिज स्टडी रूटीन नेवर स्लोज, ठीक है, यहाँ पे एस डाल देना। हाँ, हिज स्टडी रूटीन इज़ नेवर स्लो, ठीक है, इज़ नेवर स्लो, ठीक है। यहाँ पे हमने ये ट्रिक डाली हुई है, ठीक है। तो आपको क्या रखना है? पहले तो आपको याद रखना है के डैक, KEDAC के डैक, और KEDAC के डैक, एंड साइड में क्या लिखना है? हिज स्टडी रूटीन इज़ छोटा सा डालना है, उसके लिए कोई विटामिन नहीं है। इज़ नेवर स्लो मतलब उसका स्टडी रूटीन कभी भी स्लो नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ट्रिक को यूज़ कैसे करना है, ठीक है। अब देखो, हिज क्यों बताया मैंने के साइड में? क्योंकि हिज एच से क्या आएगा? हेमरेज। तो मतलब अगर के की डेफिशिएंसी होगी तो डिजीज़ कौन सी होगी? हेमरेज। हेमरेज का मतलब क्या है? ब्लीडिंग, एक्सेस ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लीडिंग रुक ही नहीं पाती है, क्योंकि विटामिन के डेफिशिएंट है, तो इसलिए ब्लड क्लॉटिंग तो होती नहीं, तो हेमरेज होती है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो हिज से आ गया हेमरेज। अब ई से के डैक हमने याद रखा है, तो दूसरा है हमारे पास ई, यहाँ से दूसरा है स्टडी, ठीक है। तो ई से एस से क्या आता है? स्टेरिलिटी। मीन्स अगर ई की डेफिशिएंसी है तो हमारे पास क्या आएगा? स्टेरिलिटी डिजीज़ जो है वो कॉज होती है। अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी है तो स्टेरिलिटी होती है, उसको हम इनफर्टिलिटी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से एस, स्टडी से एस आ गया एंड स्टेरिलिटी आ गया, ठीक है। अब आ गया हमारे पास डी। डी जो है, डी के यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रूटीन। रूटीन मीन्स यहाँ पे आर है, तो जो आपका फर्स्ट लेटर है ना, आपने बस वही देखना है जिसके अंडरलाइन, जिसको ब्लू से अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। तो आर से क्या आएगा? रिकेट्स, ठीक। तो विटामिन डी के एब्सेंस की वजह से क्या होगा? रिकेट्स कॉज होगा, ठीक है। रिकेट्स जो है दैट इज़ अ डिजीज़ ऑफ बोन्स। उसके बाद नेवर, नेवर से क्या आएगा? नाइट ब्लाइंडनेस, और ये विटामिन ए की वजह से होती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। फिर आया हमारे पास लास्ट में स्लो। स्लो से क्या आ गया? स्कर्वी, और स्कर्वी जो है विटामिन सी से आता है। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है के डैक। एक तो आपको के डैक जो है वो सीक्वेंस में याद रखना है, KEDAC, के डैक। यहाँ से रखना है हिज स्टडी रूटीन, इज़ छोटा सा डालना है, नेवर स्लो, हिज स्टडी रूटीन इज़ नेवर स्लो, हिज स्टडी रूटीन इज़ नेवर स्लो। हिज से आ गया हेमरेज, यहाँ से के आ गया। स्टडी से आ गया स्टेरिलिटी, यहाँ से ई आ गया। रूटीन से आ गया रिकेट्स, यहाँ से विटामिन डी आ गया। नेवर से आ गया नाइट ब्लाइंडनेस, यहाँ से विटामिन ए आ गया। स्लो से आ गया स्कर्वी, यहाँ से विटामिन सी आ गया, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक थी। हिज स्टडी रूटीन, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ हिज स्टडी रूटीन इज़ नेवर स्लो, ओके। ये हमारी ट्रिक थी। आई होप आपको आज की ट्रिक जो है वो अच्छे से याद हो गई होगी। एंड अगर नहीं भी हुई है याद तो कोई बात नहीं, आप लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप लोग इसको देख लेना। ट्रिक मैंने इसलिए यूज़ करवाई बिकॉज अगर आप ट्रिक से पढ़ते हैं ना तो आपको चीज़ें कभी भी नहीं भूलती हैं। अदरवाइज़ आपको क्रैम करना होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो क्रैम ही करनी है ना। देखो, अब हेमरेज होता है, विटामिन के से होता है, ये चीज़ें तो याद ही करनी है, क्रैम ही करनी है, तो और याद करी हुई चीज़ें ना भूल जाती हैं। बट अगर आप चीज़ों को स्मार्ट वर्क से करते हो ना तो वो कभी भी आपको भूलती नहीं है, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया है? ट्रिक्स यूज़ करी हैं, ओके। तो अब हम आते हैं हमारे लास्ट के पोर्शन पे, वो क्या है? हमारा रिविजन, ओके। तो अब हम अपना रिविजन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि विटामिन्स जो है, जैसे विटामिन ए का नाम क्या है, डी का नाम क्या है, ई का नाम क्या है, के का नाम क्या है, एंड सी का नाम क्या है, ठीक है। विटामिन ए को हम बोलते हैं रेटिनॉल, ठीक है, विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। डी को कैल्सिफेरॉल बोलते हैं, ठीक है, कैल्सिफेरॉल। ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल। के को हम बोलते हैं फाइलोक्विनॉन, फाइलोक्विनॉन। एंड सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड,
ठीक, एस्कॉर्बिक एसिड। आई होप ये 5 चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये 5 चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था ये जो ADE है इनसे कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती है, ADE एंड विटामिन सी। पहले हमने पढ़ा था विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए जो है उसको हम, उसकी वजह से क्या होती है, विटामिन ए उसकी वजह से क्या हो सकती है, नाइट अगर वो कम है, ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। दूसरी हमारी क्या थी, ड्राई आई। ड्राई आई को और हम दूसरा नाम क्या देते थे, जीरोफ्थैल्मिया। ठीक है, जीरोफ्थैल्मिया। उसके बाद हमारी थी विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी से क्या होता था, विटामिन डी से होता था रिकेट्स। एक तो ये थी रिकेट्स, दूसरी थी ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, पोरोसिस एंड ऑस्टियो मलेशिया। ठीक है, ये 3 डिजीजेस होती हैं एंड सारी किससे रिलेटेड थी, बोन्स से रिलेटेड। हमारी बोन्स इसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और डीजेनरेट मीन्स ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, फिर था हमारा विटामिन सी। विटामिन सी जो है उसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, विटामिन सी को स्कर्वी भी बोलते हैं। उसकी वजह से, हाँ, इसको हम स्कर्वी भी बोलते हैं। उसकी वजह से क्या होता था, गम्स जो है वो ब्लीड करना शुरू हो जाते थे। ठीक है, क्योंकि स्कर्वी का मतलब ये गम्स ब्लीड करना शुरू हो जाते थे। ठीक है, और ये एनिमल फूड से तो बिल्कुल नहीं मिलता था, बट कहाँ से मिलता था, सिट्रस फ्रूट्स से मिलता था, जिसमें सिट्रिक एसिड होता था। जैसे हमारे पास ऑरेंज हो गया या हमारे पास लेमन हो गया। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास विटामिन सी। फिर था हमारे पास विटामिन ई। इसका और एक नाम क्या था, टोकोफेरॉल। ठीक है, टोकोफेरॉल था इसका नाम। इसको हम दूसरे नाम से किससे जानते थे, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे कि इसको हम दूसरा नाम क्या देते थे इसको। ठीक है, जो कि मैंने MCQ की फॉर्म में भी आपको बताया था। ठीक है, और इसकी वजह से, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होती है, स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी भी होती है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मस्टर्ड ऑयल में प्रेजेंट होता है, या मस्टर्ड सीड भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने विटामिन ए पढ़ लिया, विटामिन डी पढ़ लिया, विटामिन ई पढ़ लिया, विटामिन सी पढ़ लिया। अब है विटामिन के। विटामिन के को हम फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था। ये जो है इसकी एब्सेंस की वजह से हेमोरेज होता है। हेमोरेज का मतलब क्या होता है, मींस ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, रुकती ही नहीं है, क्योंकि ये विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉट करता था, मींस ब्लड को रोकता था। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो ऑब्वियसली ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा, तो ब्लीड करना शुरू हो जाएगा ना। तो इसलिए इसकी वजह से विटामिन के एब्सेंस में क्या होता है, ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट था, वेजिटेरियन के लिए तो अच्छा रहेगा कि वो कॉलीफ्लावर खाएं, एंड नॉन वेजिटेरियन के लिए क्या अच्छा रहेगा कि वो चिकन का लिवर खाएं। ठीक है, चिकन का आप लिवर खा सकते हैं, एंड वेजिटेरियन जो है वो क्या खा सकते हैं, कॉलीफ्लावर खा सकते हैं। अब हमने एक ट्रिक यूज़ करी थी, वो ट्रिक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वाइटामिन हो गया, जैसे केडैक। केडैक जो है ये आपको याद रखना है, केडैक, KEDAC। केडैक का मतलब क्या है, हिज स्टडी, आर से आ गया रूटीन, हिज स्टडी रूटीन इज छोटा सा डालना था, इज नेवर स्लो। ठीक है, नेवर स्लो। हिज से क्या हो गया, मीन्स विटामिन के की डेफिशिएंसी हो गई। हिज से क्या मतलब है, हेमरेज। समझ लग गया, विटामिन के की वजह से हेमरेज होगा, विटामिन ई की वजह से स्टेरिलिटी। ठीक है, ऐसे मतलब स्टेरिलिटी। विटामिन डी का मतलब रूटीन, एंड यहाँ पे आ जाएगा रिकेट्स। ठीक, विटामिन ए मीन्स एन से आ गया यहाँ पे कुछ, तो विटामिन ए से क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस आएगी। ठीक है, तो विटामिन सी आ गया यहाँ पे एस है, कुछ एस से होगा तो स्कर्वी आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर हो गई होंगी। आज का रिवीजन भी आपको बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। आई होप आपके लिए ये रिवीजन या जो भी हमने लेक्चर किया है, तो अगर आपको लगता है कि हमारा लेक्चर जो है आपको बहुत अच्छा लगा है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। एंड जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा है कि विटामिन ई को हम और दूसरे नाम से जानते हैं, वो नाम क्या है, पीछे जाके कोई नहीं देखेगा, वीडियो को बैक करके कोई नहीं देखेगा। अगर आपको याद रहा है लेक्चर, तो इट मस्ट बी वेरी ईजी फॉर यू टू कॉमेंट इन द सेक्शन, कॉमेंट सेक्शन बिलो। आपके लिए बहुत ईजी होना चाहिए कि आप वो आंसर जो है वो कॉमेंट करें। ठीक है, बहुत इजी होना चाहिए, आप कमेंट करें। ठीक है, विटामिन ई का जो है दूसरा नाम क्या है, जो मैंने बोला था कि MCQ की फॉर्म में CDS में पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, और क्योंकि बहुत लोग जो है वो कंसर्न होते हैं इसके लिए, तो उनको तो पता ही होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ से मिलता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। एंड अगर आपको हमारी वीडियो
ठीक है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है, बिकॉज आप लाइक करेंगे तो ही हम मोटिवेट होंगे एंड देन ओनली विल बी मोटिवेटेड टू प्रेजेंट द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो हम फुल ज़ील एंड जेस्ट के साथ प्रेजेंट करेंगे अगर आपकी लाइक्स आती है, कमेंट्स आती है और आपका प्यार दिखता है वीडियो के लिए, ठीक। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ। और थैंक यू सो मच, थैंक यू।